सद्गुरुदेव भगवान की जय। युद्ध भूमि में मोह और शंका से ग्रसित अर्जुन को जीवन का गहन सत्य समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्मों को करने तक सीमित है। उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल पर उसका अधिकार नहीं होता। अर्थात मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म को पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए, लेकिन उन कार्यों के परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति या चिंता नहीं रखनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, जैसे सामाजिक कर्तव्य, पारिवारिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत कार्य। इन सभी कार्यों के करते समय यदि व्यक्ति केवल फल प्राप्ति के बारे में सोचता है तो उसका मन परिणाम के भय और उपेक्षा में उलझ जाता है। जब उपेक्षित फल नहीं मिलता है तब वह दुखी, निराश और हताश हो जाता है। इस प्रकार फल आकांक्षा मनुष्य के मानसिक संतुलन को भंग कर देती है और कर्म की शुद्धता को भी प्रभावित करती है। फल की आसक्ति को त्याग सर्वथा उचित है, परंतु अकर्मण्यता अर्थात कर्म न करने की प्रवृत्ति से नहीं जुड़ना चाहिए। जीवन में निष्क्रियता या कर्तव्य से पलायन उचित नहीं है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन कर और कर्म करते समय आसक्ति का त्याग कर दे। सफलता और असफलता दोनों ही स्थितियों में समान भाव बनाए रख, क्योंकि यही समभाव योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते अर्थात जीवन की हर स्थिति में समान भाव रखना ही योग है। जब मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता इन सभी स्थितियों को समान दृष्टि से देखना सीख जाता है, तब उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। यही मानसिक संतुलन आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।